दोस्तों, इंसान में इंसानियत और मानवता भरी होनी चाहिए। दोस्त, जीवन में देखो, जब तक इंसानियत नहीं रहेगी आपको सफलता मिलती नहीं। दोस्त, किसी को भी आप कम मत आंको। ये सोच लो कि वो आदमी में कैपेसिटी है काम करने की, लेकिन उसके पास साधन नहीं है। इसलिए साधन के अभाव में बेचारा वो गरीब बना हुआ है। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा आदमी सेठ था, अमीर आदमी था। वहां पर जा रहा था तो सड़क किनारे एक भिखारी बैठा हुआ था। बेचारा भिखारी तो हिष्ट पुष्ट था, तंदुरुस्त था, फिर भी भीख मांग रहा था। तो सेठ ने उससे पूछा, तुम भीख क्यों मांग रहे हो? इतने हिष्ट पुष्ट होकर भीख क्यों मांग रहे हो? भिखारी ने उसको बोला कि मेरे पास कई महीनों से कोई काम ही नहीं है, मैं बेकार हूं, बेरोजगार बैठा हूं, क्या करूं? इसलिए सड़क के किनारे बैठकर भीख मांग रहा हूं। बेरोजगार हूं मैं, कोई काम मुझे नहीं मिल रहा है। तो उसने वो अमीर आदमी से बोला, अगर आप हमको कुछ काम दे दो, नौकरी दे दो कहीं, तो अभी से मैं भीख मांगना छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं अभाव में जी रहा हूं, इसलिए भीख मांग रहा हूं। अगर आप मुझे नौकरी दे दोगे कहीं, तो मैं छोड़ दूंगा ये भीख मांगना। वो अमीर आदमी मुस्कुराया, बोला, तुम्हें नौकरी तो मैं नहीं दे सकता, नौकरी तो मैं नहीं सकता, लेकिन मेरे पास कुछ अच्छा कुछ है। नहीं, तुम मेरे बिजनेस पार्टनर बन जाओ। कुछ तो नहीं है हमारे पास, लेकिन तुम एक काम करो, हमारा बिजनेस पार्टनर बन जाओ। तो भिखारी उसके कहे चेहरे पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो अपना बिजनेस पार्टनर बना रहा था अमीर आदमी ने, उसको विश्वास नहीं हुआ भिखारी को। उसने बोला, आप क्या कर रहे हैं सेठ जी? ऐसा मुमकिन है कि आप मुझे बिजनेस पार्टनर बनाओगे? वो अमीर व्यक्ति ने कहा, हाँ, मेरे पास एक चावल का प्लांट है, चावल का प्लांट हमने लगाया है। तुम एक काम करो, चावल बाजार में सप्लाई करो, वहां से ले जा करके बाजार में सप्लाई करो तुम चावल, क्यों बड़ा प्लांट है हमारे पास। वो जो चावल का जो भी मुनाफा मिलेगा उसे हम महीने के अंत में बांट लेंगे। जो भी मुनाफा मिलेगा हम लोग अंत में बांट लेंगे। भिखारी की आंखों में आंसू आ गए। दोस्त, रोने लगा भिखारी, आंसू निकल पड़े उसकी आंखों से। बोला, आप मेरे लिए देवदूत बन के आए हैं? यहां कई महीने से मैं बेरोजगार बेकार बैठा भीख मांग रहा, हमारे लिए आप तो देवदूत बन के आ गए हैं। मैं आपका धन्यवाद किस तरह करूं? कितना कितनी बार आपको धन्यवाद करूं, कैसे करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। फिर वो अचानक चुप हो गया। तो चुप हुआ और पूछा, सेठ जी, मुनाफे को कैसे बांटेंगे हम लोग? पार्टनर तो बना दिया, मुनाफे को कैसे बांटेंगे? क्या मैं 20% और आप 80% लेंगे, या मैं 10% आप 90% लेंगे? जो भी हो मैं तैयार हूं, मैं खुश हूं। जो भी आप तैयार बोलिए, मैं तैयार हूं सबके लिए। वो आदमी बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ रखकर कहा, मुझे मुनाफे में केवल 10% चाहिए, बाकी 90% तुम्हारा होगा। मुनाफे में 10% ही लूंगा मैं, 90% तुम्हारा होगा, ताकि तुम उन्नति कर सको, आगे बढ़ सको। तुमको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा तो उन्नति कर सकोगे, तुम आगे बढ़ सकोगे। अरे दोस्त, इतना सुनते ही
भिखारी घुटनों पर झुक पड़ा, घुटनों के बल पर झुक पड़ा, रोते हुए बोला, आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा, जैसा कहोगे वैसा करूंगा, मैं तो बहुत बहुत आपका आभारी हूं। और अगले दिन से भिखारी ने काम शुरू कर दिया दोस्तों। अच्छी किस्म का चावल बाजार में सस्ते रेट में बेचना चालू कर दिया। दिन रात मेहनत करता रहा वो। बहुत जल्द ही बिक्री चावल की बहुत बढ़ गई उसकी। दिन प्रतिदिन उसकी उन्नति होने लगी। और वो दिन आ भी गया जब मुनाफा बांटने का दिन आ गया। वो 10% देना भी अब उसे बहुत ज्यादा लग रहा था भिखारी को। 10% देना भी उसको ज्यादा लग रहा था। उतना तो भिखारी ने कभी सोचा भी न था। अचानक उसके विचार में शैतानी विचार आ गई। दोस्त क्या होता है ना, जो गरीब आती है ना, उस गरीब आदमी को जो पैसे हो जाते हैं ना, उसमें शैतानी विचार आ जाता है। उसका दिमाग जो है ना बहुत आसमान में उड़ने लगता है। भिखारी था, उसको उठाकर ऊपर तक किया, लेकिन उसके शैतानी विचार आया। उसके दिमाग में आ गया, अरे रात दिन मेहनत मैंने की, तो उस आदमी को तो मैं कुछ काम ही नहीं किया। उसने कुछ काम नहीं किया, उसने सिर्फ मुझे अवसर दिया। उसके लिए मैं 10% क्यों दूं उसको। भिखारी को इतनी लालच आ गई दोस्त। वो इसका हकदार बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बोला वो। अमीर आदमी 10% का भी हकदार नहीं है, काम तो हमने किया दौड़ धूप करके। दोस्त क्या देखिए, जब गरीब आदमी जब उसको पैसा मिलता है, थोड़ा उन्नति मिलती है, अहंकार में भर जाता है। उसके विचार जो है ना शैतानी विचार आ जाते हैं। इसीलिए वो पतन के रास्ते पर जाता है। इसीलिए वो देख रहा था कि वो 10% क्यों दूं, उसका हकदार भी नहीं है वो, क्योंकि रात दिन तो मैं काम कर रहा हूं। वो अमीर आदमी अपने नियत समय पर मुनाफे में 10% हिस्सा वसूलने के लिए आ गया। भाई हमारा 10% हिस्सा दे दो। तो भिखारी ने जवाब दिया, अभी कुछ हिसाब बाकी है, मुझे यहां नुकसान हुआ है, लोगों ने लिया है कर्ज, अभी चुकाना बाकी है। फिर मासूम शक्ल बनाकर उस अमीर आदमी को हिस्सा देने में टालने लगा। वो अमीर आदमी ने कहा, मुझे पता है तुम्हें कितना मुनाफा हुआ है, फिर क्यों तुम मेरा हिस्सा देने से टाल रहे हो। भिखारी ने तुरंत जवाब दिया, इस मुनाफे के हकदार आप नहीं हो, सारी मेहनत मैंने की है, सारी मेहनत मैंने की है, इसके हकदार नहीं हो। सोचिए दोस्त, अगर वो अमीर हम होते तो भिखारी का जवाब सुनते तो हम क्या करते बताओ। अगर अमीर होते और भिखारी इस तरह का अगर जवाब देता, उसने प्रोग्रेस के लिए आगे बढ़ाने के लिए मौका दिए, आप क्या करते सोचो। ठीक इसी तरह दोस्त, भगवान ने हमें जिंदगी दी है, भगवान ने हमें जिंदगी दी है, हाथ पैर आंख कान दिमाग दिया है, सूझबूझ दी है, बोलने के लिए जबान दिया है, बोलने के लिए जबान दिया हुआ है। फिर भी याद रखना चाहिए कि 24 घंटे में 10% भगवान का हक है। हम 24 घंटे जो कर रहे हैं 10% भगवान का हक है। इसे हम राजी खुशी भगवान के नाम का सुमिरन करें दोस्त, उनके लिए अर्पित करें सुमिरन। अपनी इनकम से 10% निकालकर अच्छे कामों में लगाओ और भगवान का धन्यवाद करना चाहिए, जिसे हमने इतनी बढ़िया जिंदगी दोस्तों सुख दिए, जिंदगी दी। इसीलिए दोस्त कहते हैं ना, अक्सर हम लोग सुनते हैं ना कि अरे अब तो दुनिया बदल गई। क्या बदला जब है जमाने में, बताओ आप क्या बदला है। जमाने में कुछ बदला है नहीं। मिर्ची ने अपना तीखापन नहीं बदला, बदला नहीं बदला। आम ने अपनी मिठास बदली नहीं बदली। पत्तों ने अपना हरा रंग बदला
नहीं बदला। तो बदली है केवल इंसान की नीयत दोस्त, इंसान की इंसानियत बदली है, इसलिए सभी प्रॉब्लम हो रहा है जीवन में। इंसान की इंसानियत बदल गई है और हम लोग पूरी दुनिया को दोष देते हैं। अरे दुनिया बदल गई, दुनिया बदल नहीं गई, इंसान की इंसानियत बदल गई है। और हम पूरी दुनिया को दोष दे करके सोचते हैं कि अरे दुनिया बदल गई। दुनिया बदली नहीं, दुनिया वैसे है, लेकिन एक इंसान की इंसानियत बदल गई, उसकी नीयत में खोट हो गई। इंसानियत इंसान इंसान नहीं रहा दोस्त। इसलिए इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है, इसीलिए दुनिया बदली हुई है।